नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी माइक और मैं हूं आशुतोष। देखिए, अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन अगर देश के सियासत की बात करें तो बेशक उत्तर भारत में या दिल्ली में ठंड बढ़ रही हो, लेकिन देश के सियासत में एक के बाद एक नया भूचाल, एक नई गर्मी देखने को मिल रही है। और गर्मी क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव संपन्न हो चुका है और तेलंगाना में चुनाव प्रचार जो है वो अपने अंतिम दौर में है। और आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे। वहां पे उन्होंने महबूबाबाद के एक जनसभा में कांग्रेस और बीआरएस, जो कि केसीआर की पार्टी है, पहले टीआरएस थी अब बीआरएस हो चुकी है, उस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केसीआर भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत, तेलंगाना में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उभर रही है उसको समझ गए थे और वो कई बार भाजपा के साथ हाथ मिलाने की कोशिश किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रोका और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मोदी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बीआरएस का कभी भी गठबंधन नहीं होगा, बीआरएस भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी नहीं आएगी। इसके साथ ही उन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा में कहा कि तेलंगाना की बर्बादी के लिए कांग्रेस और बीआरएस दोनों बराबर की जिम्मेदार है और जो भी तेलंगाना के लोगों का नुकसान हुआ है उसके पीछे केसीआर और गांधी परिवार जिम्मेदार है, यह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जनसभा में कहा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात कर ले तो वो भी तेलंगाना में थे, चूंकि आपको पता है कि चुनावी दौर चल रहा है तेलंगाना में, तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी और बीआरएस को लेकर के जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस जीतती है तो केसीआर के परिवार का मुख्यमंत्री होगा, अगर कांग्रेस जीतती है तो गांधी परिवार का कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो किसी पिछड़े या दलित को मुख्यमंत्री बनाएगी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह जो है दलित और ओबीसी पिछड़ों के नाम पे कांग्रेस पार्टी और केसीआर को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी तेलंगाना में थी और उन्होंने भोंगीर के एक जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस यानी कि केसीआर की पार्टी और भाजपा लगभग एक जैसी है और ये दोनों सत्ता की प्रेमी है, सत्ता की भूखी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सत्ता में काबिज रहना चाहती है और बीआरएस केसीआर की पार्टी जो है वो तेलंगाना के सत्ता में काबिज रहना चाहती है, जबकि कांग्रेस आम आदमी, आम जनमानस की बात करती है और कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो तेलंगाना के लोगों का विकास करेगी। तो ये था चुनावी राजनीति से जुड़ी हुई ये खबरें। अब चलते हैं तेलंगाना से राजस्थान की ओर और राजस्थान में आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात की। आपको पता होगा कि शनिवार को वहां पे वोटिंग समाप्त हो चुकी है और 3 तारीख को वहां पे रिजल्ट आना है। तो रिजल्ट आने से पहले आज अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में वापसी होगी और ट्रेंड बदलेगा। ट्रेंड क्या है राजस्थान का कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी, 5 साल कांग्रेस, यानी हर 5 साल पे लगभग सत्ता परिवर्तन होती रही है। लेकिन अशोक गहलोत ने आज दावा किया मीडिया से बात करते हुए कि इस बार ट्रेंड भी बदलेगा और कांग्रेस की वापसी भी होगी। और साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, भाजपा के नेताओं पर, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स की है, भड़काऊ भाषण देकर, भड़काऊ बयान देकर के पोलराइज्ड किया है। लेकिन राजस्थान की जनता झांसे में नहीं आएगी और उन्होंने विश्वास जताया कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर चुना होगा, ईवीएम पे वोट डाला होगा। हालांकि अब क्या राजस्थान के जनता का क्या है फैसला, ये तो आने वाले 3 तारीख को पता चलेगा। अब अशोक गहलोत के दावों में सच्चाई है या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार बदलाव की आंधी थी और बदलाव होगा, अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये जो चुनाव का दौर था राजस्थान में कांग्रेस के लिए वो आसान नहीं था। एक तरीके से अशोक गहलोत सरकार पर कई सारे भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर के कई आरोप लगे, तो वहीं अंदर खाने कांग्रेस में गुटबाजी जो है उसकी खबरें आए दिन आती रही है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा जताती है या अशोक गहलोत के दावों में कितनी सच्चाई है, ये 3 तारीख को पता चलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं चाइना की। जी हाँ, वही चाइना जहां से पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला और उसकी क्या परिणाम था हम सब ने देखा, किस तरीके से पूरा विश्व जो है लगभग 2 साल तक थमसा गया था। वहां से एक और बुरी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल चाइना में
कुछ ऐसे मरीज पाए गए हैं जो कि जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने की समस्या हो रही है और साथ में बुखार आ रहा है। और ये जो संक्रमण है ये तेजी से फैलता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें, मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है उसके मुताबिक ये कोरोना जैसा ही संक्रमण है जो बहुत तेजी से एक शहर से दूसरे शहर तक फैलते जा रहा है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है चाइना के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि क्या कोरोना जैसी लहर जो जिस तरीके से कोरोना में पूरी तरीके से महामारी पूरे विश्व में फैला, कहीं फिर से वो डर, वो महामारी पूरे विश्व को अपने आगोश में ना ले ले, अपना शिकार ना बना ले। तो ये आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज निकलकर सामने आया है। और अब अंत में बात कर लेते हैं फिल्मों की। आपको पता है कि रणवीर कपूर की जो फिल्म है एनिमल, वो आपको शुक्रवार को रिलीज होने वाली है 1 दिसंबर को, और उसके ट्रेलर जो है लगातार दिनों दिन वायरल होते जा रहा है और खबर निकलकर सामने आई है अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, हालांकि इसमें कोई आधिकारिक बयान इस पे नहीं आया है, तो रणवीर कपूर ने इस फिल्म के लिए तकरीबन 70 करोड़ रुपए का चार्ज किया है। 70 करोड़ रुपए का फीस लिया है उन्होंने। और रणवीर कपूर, जो ट्रेलर के मुताबिक रणवीर कपूर की जो भूमिका है वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो ये था पूरे दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें जो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार।